हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आज लेकर आया हूं, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप लोगों के लिए निरंतर हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों। अभी आप इसके पहले जो वीडियोज मैंने दिया है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का पहचान ये होता है ROH। ठीक है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका CH3 है और OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है। इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या बनाएगा। जब भी बच्चों कोई भी आपका प्राथमिक एल्कोहल है, पहले जब ऑक्सीकरण होता है तो वो एल्डिहाइड में बदलता है, और एल्डिहाइड के बाद फिर आपका वो अम्ल में बदलता है। तो पहला जो ऑक्सीकृत रूप में बनेगा पदार्थ, वो आपका बनेगा बच्चों एल्डिहाइड। ठीक है, क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और फिर ये अम्ल में बदल जाता है। बाकी पहले ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाता है। फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया कराने से क्या बनता है, बहुत ही खतरनाक है, HCHO, और बच्चों अमोनिया का अमोनिया NH3। इसकी जब क्रिया होती है बच्चों तो यूरोट्रोपिन बनाता है। यूरोट्रोपिन आपको मैंने बताया था, सिखाया भी था, संरचना बनता बच्चों इसका। ठीक है, आगे देखिए अगला, कीटोन अपचयित होकर किस प्रकार का एल्कोहल बनाता है। कीटोन में दो एल्किल ग्रुप होते बच्चों, ये R, ये आपका कीटोन है। जब इसका क्या होगा, बोला है अपचयन होगा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दें तो R कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और OH, तो ये आपका एक प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल हो गया। मतलब जब दो एल्किल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़े हैं तो वहीं पे आपका हो जाता है आपका द्वितीयक एल्कोहल। तो इसका आप लिख लेना यूरोट्रोपिन। ठीक है, और इसका हो जाएगा बच्चों आपका द्वितीयक एल्कोहल। क्या, द्वितीयक एल्कोहल। कीटोन का क्वथनांक समावी एल्डिहाइड से क्या होगा। देखो, कीटोन की बात करता हूं तो एल्किल ग्रुप ज्यादा होते हैं, इसलिए एल्डिहाइड से कहीं ना कहीं उच्च होगा या अधिक होगा। क्या होगा बच्चों, उच्च या अधिक आप लिख सकते हो। अगला नंबर देखिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन में कौन सा समूह होता है। बच्चों, यदि कार्बन है द्विबंध के साथ ऑक्सीजन, तो ये जो समूह कहलाता है वो कार्बोनिल समूह। तो यहां पर लिख लेना कार्बोनिल समूह। कौन सा समूह होता है बच्चों, कार्बोनिल समूह होता है। कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर क्या देता है। जब क्लेमेंसन अपचयन होता है बच्चों तो एल्केन देता है। क्या देता है, एल्केन। अब ये क्लेमेंसन अपचयन मैंने कराया है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर बसा अम्ल प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो जाती है। देखो भाई साहब, आपको बताया कि पहले एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो पहले वो आपका एल्डिहाइड बनाता है, और एल्डिहाइड के बाद आपका अम्ल बनता है, लेकिन उसमें कार्बन की संख्या में परिवर्तन नहीं रहती। कार्बन की संख्या लगभग क्या रहती है, समान। जब एल्कोहल की बात करते हैं, कीटोन में बदल सकता है बाकी एल्कोहल में नहीं। टालेन अभिकर्मक क्या है, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में या अमोनिकल AgNO3। ठीक है, आगे देखिए, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल होता है बच्चों, फार्मिक एसिड HCOOH। कुछ लोग सूत्र लिख देंगे, कुछ लोग नाम लिख देंगे, बोलेंगे सर कौन सा सही होगा। तो आप सूत्र भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो। वे एल्डिहाइड एवं कीटोन एल्डाल संघनन देते हैं जिनमें क्या उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया मैंने समझाया था कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता वही आपका कैनिजारो अपक्रिया दर्शाएगा, लेकिन यहाँ पर एल्डाल संघनन वही दर्शाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ओके बच्चों, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होगा। कैल्शियम एसीटेट का सूत्र बताओ, कोई बता सकता है। कैल्शियम एसीटेट CH3C आपका COO का होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम एसीटेट हो जाता है। इसका जब क्या होगा बच्चों, कैल्शियम एसीटेट का, कहाँ गया क्वेश्चन, कैल्शियम एसीटेट, अच्छा अभी ये क्वेश्चन रह गया है ना, तो यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन लिख लेना, इसका हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, मैं लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है, तो कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन प्राप्त होता है। यहाँ पर आप लिख लेना एसीटोन। ठीक है, एसीटोन प्राप्त हो जाता है, मतलब गर्म कर देते हैं तो आपका एसीटोन मिल जाता है। CaCO3 अलग हो जाता है। जैसे यहाँ से मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, जैसे आपका CH3COO है, CH3COO है,
और ये कैल्शियम, CaCO3 अलग हो जाता है, जैसे यहाँ से ये लो, ये अलग हो जाएगा तो बचेगा आपका CH3 और CO, तो एसीटोन बनता है बच्चों। क्या? एसीटोन बनता है। पोटेशियम एसीटेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। पोटेशियम एसीटेट से जब अपघटन होगा बच्चों तो इससे एथेन मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि एसीटेट में 2 कार्बन रहता है। पोटेशियम एसीटेट का सूत्र कोई बताएगा? CH3COOK। ठीक है, तो ये आपका K हटेगा, 2 कार्बन का आपका एल्केन ग्रुप एथेन होगा। जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? जिंक अमलगम और आपका जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का, तो ये कहलाता बच्चों क्लीमेंसन अपचयन। क्या? क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, आगे देखो, बैकेलाइट फिनाल और किसका बहुलक है? मतलब फिनाल के साथ क्या चीज मिला दें? तो फार्मेल्डिहाइड मिलाते हैं, HCHO। मतलब फिनाल और आपका जो फार्मेल्डिहाइड है ये मिलकर के बैकेलाइट का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, टॉलेन अभिकर्मक को नहीं करते हैं। टॉलेन अभिकर्मक, अच्छा ये एक पहला क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड को क्या कहा जाता है बताओ? बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल कहते हैं। लिख लो आप लोग, कड़वे बादाम का तेल, कड़वे बादाम का तेल। ठीक है, टॉलेन अभिकर्मक, सॉरी पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। कीटोन टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते। वही तो मैं सोच रहा था कि सेंटेंस सेट नहीं हो रहा, पढ़ ही नहीं रहा पूरा। कीटोन जो होते हैं वो टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, तो कौन करेंगे? एल्डिहाइड करेंगे। आगे देखिए, फिनाल फार्मिक अम्ल का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फार्मिक अम्ल का 40% जलीय विलयन फार्मिलीन कहलाता है। फार्मिलीन, ठीक है, क्या कहलाता है? फार्मिलीन कहलाता है। एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देता। कौन सा अवक्षेप देता है? याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया लाल अवक्षेप। ये आपका सही विकल्प में भी पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दें। मतलब एसिटिक अम्ल को हम गर्म कर दें। एसिटिक अम्ल का होता है बच्चों सूत्र CH3COOH। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आपका कैसे यहाँ पर एसीटोन बन सकता है। देखिएगा, कंफ्यूज ना होना। आपका क्या है? एसिटिक अम्ल CH3COOH और बच्चों CH3COOH, ये जब गर्म होगा तो H2O बाहर हो जाता है, तो क्या बनेगा? CH3CO का होल ट्वाइस हो, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। पैरा एल्डिहाइड का उपयोग निद्राकारी औषधि में करते हैं। कहाँ करते हैं? निद्राकारी औषधि में करते हैं। रोजनमुंड अपचयन में बेरियम सल्फेट और पीडी के लिए, रोजनमुंड अपचयन में जो बेरियम सल्फेट है पीडी के लिए किसका कार्य करता है? तो एक प्रकार से विष का कार्य करता है। ठीक है, एक प्रकार से विष का मतलब घटाने का कार्य करता है। ठीक बच्चों, अगला नंबर देखिए, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टाइलुइन का बेंजल्डिहाइड में क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? इटार्ड क्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया? इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। अम्ल क्लोराइड का पैलेडियम बेरियम सल्फेट द्वारा अपचयन पर बनता है। क्या बनता है? तो एल्डिहाइड बनता है बच्चों। क्या? एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनाने की विधि है अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड में तनु NaOH के साथ क्रिया करना। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा एल्डिहाइड, तनु NaOH के साथ क्रिया से क्या बनाएगा? आपका अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड रहेगा, तनु NaOH के साथ क्रिया करेगा बच्चों, तो आपका बनाता है एसीटोन। एसीटोन तो नहीं हो सकता यहाँ पे। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के तनु NaOH के साथ क्रिया से क्या बनता है? तो इसका याद रखना बच्चों, एल्डाल बनता है। ठीक है, एल्डाल। अब इसके पहले आपने पढ़ा ना एल्डाल संघनन, कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त जब एल्डिहाइड क्रिया करते हैं NaOH की उपस्थिति में तो आपका एल्डाल संघनन होता है, तो एल्डाल का निर्माण होता है। यही चीज होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता उसमें जो क्रिया होती है तो उसमें आपका कैनिजारो अपक्रिया होती है।
इसके बाद एक वाक्य में उत्तर आप फटाफट बताओ। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अभी आपने पढ़ा था टॉलेन अभिकर्मक, पढ़ा था कि नहीं? टॉलेन अभिकर्मक है अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेन अभिकर्मक। एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन संकरित अवस्था होता है पहला कार्बन बच्चों। ये जो आपका एल्डिहाइड होता है, मान लीजिए CH3CHO है, ये जो पहला कार्बन बोला ना, एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था sp2, ये जो आपका संकरण होता है बच्चों sp2 संकरण रहता है। ठीक है, याद रखिए। एसिड क्लोराइड के संगत एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रिया का नाम लिखना है। एसिड क्लोराइड के संगत एल्डिहाइड जो बनता है बच्चों, वो आपका कहलाता है रोजेनमुंड अभिक्रिया। ठीक है। एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन में होता है? ये आपको पता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसमें एल्डोल संघनन होगी। हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया वसा अम्लों से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? स्मिट अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को भाई आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़े हैं तो अभी आप तैयार कर लो फटाफट। ओके, आगे बच्चों कई सारे अभिक्रियाएं रिपीट होते हैं। फार्मेल्डिहाइड के साथ NaOH की क्रिया क्या कहलाती है? कैनिजारो अभिक्रिया। फार्मेल्डिहाइड में देखो, कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, फार्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, NaOH के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों तो कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फेलिंग विलयन के साथ लाल भूरे अवक्षेप देता है, बताओ कौन देता है? तो आप सबको पता है कि एल्डिहाइड ही देता है। फेलिंग विलयन से एल्डिहाइड का परीक्षण किया जाता है, लाल रंग मिलता है। सिव अभिकर्मक बेंजल्डिहाइड के साथ कौन सा रंग देता है? सिफ जो अभिकर्मक है ये गुलाबी रंग देता है, लेकिन फेलिंग विलयन जो है एल्डिहाइड के साथ बच्चों लाल रंग देता है, याद रखना। अगला आपका है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन रहता है ना, तो मेथ जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल है ये, तो 2 कार्बन है तो इसका हो जाएगा IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। क्या? एथेनोइक अम्ल। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से ये संकुलित है बच्चों। ठीक है, टार्ट्रेट से संकुलित क्षारीय कॉपर सल्फेट का विलयन क्या कहलाता है? उतना उपयोगी नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, पर फिर से एक बार देखो। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से संकुलित क्षारीय कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है बच्चों, ये आपका फेलिंग विलयन कहलाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्रीय द्विलक के रूप में क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल ना अंदर हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को सोडियम कार्बोक्सिलेट की उपस्थिति में एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराने पर कौन सा यौगिक मिलता है? तो जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ क्रिया कराते हैं तो बच्चों आपका मिलता है सिनेमिक अम्ल। ठीक है, सिनेमिक अम्ल मिलता है। आगे देखो, बेंजल्डिहाइड में केसियन मिलाकर संघनन किया जाए तो आपका क्या कहलाता है? बेंजोइन संघनन। क्या कहलाता है? बेंजोइन संघनन, याद रखना। फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कौन सा गैस मिलता है? फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण, जब जल निकल जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। फार्मिक अम्ल होता है HCOOH, OH और H मिलाकर H2O बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 14 क्वेश्चन हो गए। बाकी इधर आप लोगों ने रिक्त स्थान भी पढ़ लिया बहुत ज़्यादा, 24। तो इस तरीके से टोटल मिला दो तो 40 हो गए लगभग। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को पसंद आया होगा और निरंतर आप लोगों के लिए काम चल रहा है, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।